इनको तो आप जानते होंगे, इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। इनके बारे में हमने कई वीडियोस बनाए, बहुत लोगों को जागरूक किया, बहुत लोग समझे भी, दूर भी हुए, तमाम चीजें हुई कि भैया ये ढोंग और पाखंड के अलावा और कुछ नहीं करता है। अभी अभी खबर आई है कि जो इसके भाई है शालिग्राम, वो उस पर एफआईआर हुई है। एफआईआर किस अपराध पर हुई है? धीरेन्द्र शास्त्री का भाई जो है वो शालिग्राम, वो जो है अपने दोस्तों के साथ में कहीं जा रहा होगा, तो टोल टैक्स जो बीच में पड़ता है, टोल ना देने की वजह से जो है वहां पर टोल कर्मियों के साथ में बहसबाजी हुई होगी, तो वहां पे मार पिटाई उनके साथ में करी है और करने के बाद में वो लोग फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 4 धाराएं लगाकर में एफआईआर उसके ऊपर में दर्ज हुई है और अभी जो है वो सब फरार चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वही शालिग्राम है जिसके भी कुछ समय पहले जो खबर आई थी, इसके ऊपर में एक और एफआईआर हुई थी। एक शादी में जाकर के वहां दलित समाज के लोगों को उनको जाति सूचक गालियां दी और वहां पर जो है कट्टा फायर किया था। तो कट्टा फायर करने की भी एफआईआर, उसके बाद में फिर उसने एक कांड और हुआ था, इसने किसी त्योहार की वो दी थी शुभकामनाएं और पूरा भंड दारू के नशे में होकर के किया था। उसके बाद में अब ये टोल कर्मी का जो है इसके ऊपर में केस हुआ है। और ये भाई हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, भगवान धीरेन्द्र शास्त्री के, द लॉर्ड धीरेन्द्र शास्त्री के भाई हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया इसमें धीरेन्द्र शास्त्री की क्या गलती? अरे वो शालिग्राम अलग है, उसका व्यवहार नेचर जो है वो अलग है और धीरेन्द्र शास्त्री का अलग है। धीरेन्द्र शास्त्री अच्छे आचरण के हैं और वो बुरा आचरण का है, तो इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी की क्या गलती है? भैया हर माँ के बेटे होते हैं, हर बेटा एक सा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलती नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री की गलती नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो वो हनुमान जी की शक्ति आती है, उस पर थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। वो कैसा डाउट कि भैया जब ये धीरेन्द्र शास्त्री पूरे दुनिया के लोगों के, भारतवर्ष के गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के जब ये पर्चे बना देता है, उनका भविष्य बता देता है, समस्याएं बता देता है, तो इसके पर्चे में इसके भैया की खबर नहीं आती क्या? ना तो पहले खबर आई कि भैया तेरा भैया कुछ कांड करने वाला है, उसके बाद में ना अब खबर आई अरे तेरा भाई जो है वो टोल पे लड़ने वाला है या उनको टोल कर्मियों को मारने पीटने वाला है। इसके भाई की खबर क्यों उसको नहीं आती है? क्या ये सवाल देश के लोगों को नहीं करना चाहिए? उन भक्त लोगों को नहीं करना चाहिए जो इनके चरण चाटने में लगे रहते हैं, जो इनको भगवान बताने में लगे रहते हैं, जो इनके इन तुच्छे चमत्कारों को देख करके कि हे प्रभु, ये प्रभु, वो प्रभु, जो आप लोग करते रहते हो, क्या आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए कि भैया जब तुम दुनिया की पर्ची बना रहे हो, जिनसे तुम्हारे ना लेना है ना देना है, जब तुम उनकी पर्ची बना करके भला कर रहे हो बालाजी की कृपा से, तो भैया अपने भैया की पर्ची तुम काहे नहीं बनाते हो? अपने घर का भविष्य तुम क्यों नहीं देख पाते हो? या तुम्हारी वो जो शक्ति तुम बताते हो कि बालाजी की शक्ति मेरे पे आती है, उस शक्ति से अपने घर के लिए प्रयोग क्यों नहीं करते हो? अब बात यह आएगी कि भैया सवाल करा क्यों जाए? अरे अगर आप इस सवाल को करोगे तो इस सवाल को करने से जो अंधभक्ति लोगों के दिमाग में घुस रही है, जो पाखंड और अंधविश्वास लोगों के दिमाग में घुस रहा है, उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि भैया क्या वास्तव में ये जो चमत्कारिक शक्तियां ये दिखाता है, बताता है, होने का दावा करता है, क्या वो वास्तव में है भी या सिर्फ इसकी कल्पना और कलाकारी है? और जब ये सवाल लोगों के दिमाग में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अगला कदम लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार तो करने लगेंगे। इतने बड़े भगवान की शक्ति ले बैठा है, दुनिया को बुला करके उनके उपाय कर रहा है, उनके दुख दर्द दूर कर रहा है, उनकी बीमारियां दूर कर रहा है ना, और चमत्कार दिखा करके लोगों के भूत पिशाच और नले पता नहीं क्या क्या निकालने में जो है लगा हुआ है कि मेरे पे हनुमान जी की शक्ति है। और इस आदमी से अपने घर के मसले नहीं सुधर रहे, इस आदमी से अपने घर की समस्याएं दूर नहीं हो रही, तो भाई काहे का चमत्कार फिर तेरा? ये तो वो वाली बात हो गई कि भैया मैं करोड़पति हूं, मेरे पास करोड़ों रुपया है और मैं गरीब लोगों को खूब राशन पानी भंडारा खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, और मेरा भाई भूखों मर रहा है, मेरा दूसरा भाई भूखे मर रहा है, उसको बेचारे को पैसे नहीं मिल रहे, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, या वो बेचारा एक दिन में एक बार खाना खा करके जो है अपना जीवन जी रहा है, और मैं करोड़पति हूं और मैं सबको बांट रहा हूं लेकिन अपने भाई को नहीं खिला रहा, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? और उसी तरीके से ये महाराज है कि ये महाराज दुनिया का तो दुख दर्द ठीक कर रहे हैं, दुनिया को तो चमत्कार दिखा रहे हैं, दुनिया की तो आत्मा और भूत परेश निकाल रहे हैं, अपने भाई की आत्मा नहीं निकाली जा रही इनसे, अपने भाई की गंदी आत्मा नहीं निकाली जा रही, अपने भाई का गंदा आचरण नहीं सुधारा जा रहा, अपने भाई का गुस्सा क्रोध ये सब चीजें नहीं निकाली जा रही, और दुनिया का निकालने का ठेका इन्होंने ले रखा है। तो भैया ऐसा है कि समय रहते जो है थोड़ा सोचना विचारना शुरू कर दो।
अन्यथा अगर एक लेवल पार हो गया ना तो उसके बाद आप सोचने लायक तक नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो अगली जनरेशन होगी ना फिर वो उसी तरह की होगी, मंदबुद्धि बिना पैदल की। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, दिमाग के जो आपके सेल्स थे वो बेचारे एक्टिव हुए ही नहीं, वो वहीं के वैसे रहे और वैसे ही जीन्स आपके अपनी अगली जनरेशन में चले जाएंगे और वो तो बिल्कुल घूसट औलाद होगी। उसको जो जैसे कह देगा वो वैसे मान लेगा, मानता रहेगा और बेचारा गुलामी करता रह जाएगा। तो इसलिए इस दिमाग को अगर आपको मिला है सोचने समझने के लिए, सही गलत को देखने के लिए, अच्छा बुरा परखने के लिए, तो इसका उपयोग किया करो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को दिखाइए सच्चाई कि जो व्यक्ति ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार, जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, उपाय दिखा करके लोगों का बेवकूफ बना रहा है, वो व्यक्ति अपने भाई की जीवन की जो समस्याएं हैं उनको नहीं दूर कर पा रहा है। और वास्तविक जीवन में यदि वो अपने घर की, अपने भाई की समस्या दूर नहीं कर पा रहा है तो आपकी समस्याओं का समाधान करने का वो सिर्फ दिखावा कर रहा है और उसी दिखावे पर दुनिया मरती जा रही है। तो इसीलिए उनको रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।